मुझे नोट्स कब बनाने चाहिए, रिवीजन लेक्चर्स के साथ करूँ या ख़त्म होने का वेट करूँ, इसके अलावा पास्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस मुझे कब देखने चाहिए, मॉक टेस्ट कब देना चाहिए, ये कुछ ऐसे 4 मेजर सवाल है जिनके टाइमलाइंस हम सबसे पूछ रहे होते हैं या फिर डिसाइड करने में कंफ्यूज रहते हैं. सो दिस वीडियो इज़ टू गिव यू एन आइडिया कि लगभग कब आपको क्या चीज़ करनी चाहिए. So, if you are new to the channel, I am CS Vinita Ved. I am a qualified company secretary with AIR 4 in CS Professional and AIR 6 in CS Executive. और यहाँ जून में हमारा एग्ज़ाम है, एग्जैक्टली 4 महीने बाकी हैं और ये कुछ 4 सवाल लेके मैं ये वीडियो बना रही हूँ. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, नोट्स कब बनाने हैं. पहली बात तो नोट्स सारे सब्जेक्ट के बनाने की रिक्वायरमेंट है क्या. जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि समरी नोट्स की ज़रूरत है, हैंडमेड नोट्स की ज़रूरत है, उनका नोट्स बनाना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कब ये नोट्स बनाने हैं. प्लीज़ डोंट वेट कि लेक्चर्स ख़त्म हो जाए उसके बाद मेरे पास बहुत टाइम होगा आराम से मैं नोट्स बना लूँ. लेक्चर्स के साथ ही नोट्स बनाने होंगे, उसके बाद टाइम नहीं मिलता है. सो अभी अगर शुरुआत नहीं की है, प्लीज़ स्टार्ट राइट अवे. अगर अभी आपके लेक्चर्स चल रहे हैं उसके साथ साथ नोट्स बनाते रहो. सो नोट्स विद लेक्चर्स यू हैव टू मेक. जब लेक्चर्स चल रहे हैं उसी वक्त नोट्स बनाने हैं. इंश्योर करो कि रोज़ का जब आपका लेक्चर हो रहा है, लेक्चर देखते वक्त या लेक्चर ख़त्म होने के बाद तुरंत बना लो. अगर वो एक दिन भी पेंडिंग किया कि चलो कल बना लेंगे, वो आगे बढ़ता ही जाएगा. सो डोंट डू दैट. सेकेंड थिंग, रिविजन का. रिविजन अभी होगा क्या ना, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने दिसंबर में एग्ज़ाम दिया है या फिर CSET किया है अभी और जून में एग्ज़ाम है. उनका जो लेक्चर होगा वो अप्रैल तक के ख़त्म होगा और मई सिर्फ 1 महीना बचेगा रिविजन के लिए. तो 1 महीने में रिविजन हो जाएगा क्या. यहाँ आपको समझना है, आप अभी जब लेक्चर्स देख रहे हैं पूरे दिन तो लेक्चर्स नहीं चल रहे होंगे आपके. यू हैव टू सी कि कितना टाइम आपके पास बच रहा है और उस वक्त आपको रिवीजन शुरू कर देना चाहिए. अभी आप क्या कर सकते हैं, क्यूमुलेटिव रिवीजन कर सकते हैं. क्यूमुलेटिव रिवीजन यानी कि अभी तक जितना मेरा पढ़ा हुआ है, जितना लेक्चर देखा हुआ है, उतना मुझे एक बार में कंप्लीट करना है. सो व्हाट यू कैन डू, लेट्स से यू हैव 4 सब्जेक्ट्स. अब 4 सब्जेक्ट में कोई 2 सब्जेक्ट उठाओ, उसका क्यूमुलेटिव रिवीजन करो. अभी तक के जितना भी हुआ था उसे कंप्लीट करो दोनों सब्जेक्ट्स के. वो खत्म होने के बाद दूसरे 2 सब्जेक्ट्स की क्यूमुलेटिव रिवीजन करो. यहाँ आप जो फर्स्ट चैप्टर था, जो डे 1 में पढ़ा था, उससे लेके अभी तक के जितना पढ़ा है वो पूरा एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं. उससे होगा क्या, जो चीज़ें आपने बहुत पहले पढ़ी है वो 2 महीने बाद पढ़ोगे तो वो रिकॉल करने में दिक्कत आता है. सो क्यूमुलेटिव रिविजन आपको करते रहना है एंड आई वुड सजेस्ट एक बार में 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं. सो दिस यू कैन डू एंड यू कैन टारगेट कि ऑल्टरनेटिवली लाइक हर 15 दिन में, एवरी 15 डेज यू कैन स्विच. पहले 2 सब्जेक्ट, उसके बाद 2 सब्जेक्ट का आप रिविजन कर सकते हैं. नाउ पास्ट पेपर, अभी जो सवाल क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है जो एग्ज़ाम में आ चुका है, अभी आपके मान लीजिए 1 महीने के लेक्चर्स हुए हैं, बाकी सारे बचे हुए हैं. आपको नहीं समझेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स तो अभी तक आपने पढ़े ही नहीं है. सो अभी वो चेक करने का फ़ायदा नहीं है. तो क्या एग्ज़ाम के एक दिन पहले चेक करना है? बिल्कुल भी नहीं. यू हैव टू चेक योर पास्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर जितना जल्दी हो सके आफ्टर कंप्लीटिंग योर सेल्फ रीडिंग. तो जब आपका लेक्चर ख़त्म हो गया, आपने खुद से पढ़ाई कर ली, उसके बाद आपको पास्ट पेपर चेक करने होते हैं. सो फॉर दिस द लास्ट डेट, द डेडलाइन शुड बी 30th अप्रैल की. 30 अप्रैल तक तो मुझे एक बार देख के कंप्लीट करना है सारे सब्जेक्ट के. किसी 1-2 सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट के आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, पेपर पैटर्न देखना पड़ेगा, किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के सवाल आते हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं. तो यू हैव टू कीप अ डेडलाइन कि आप 30 अप्रैल तक सारा कुछ देख के कंप्लीट कर लें. मैक्स टू मैक्स अगर हुआ तो 5-10 मई तक आप देख सकते हैं. अब ये आपने कर लिया, यानी कि आपने लेक्चर्स देख लिया, आपके नोट्स रेडी है, आपने रिवीजन कर लिया है 1-2 बार और आपने पास्ट पेपर भी देख लिया है. उसके बाद यू कैन राइट द मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट ज़रूर देना. जितने ज़्यादा सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट लिख सकते हो उतने ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, उतना ज़्यादा अच्छा होगा. एंड फॉर दिस अगेन यू विल हैव अ डेडलाइन. जब आप रिविजन कर रहे हो, अब मान लीजिए आपके अप्रैल तक के लेक्चर्स चल रहे हैं, तो जैसे हमने बात की कि आप रिविजन स्टार्ट कर देंगे. आप अपना रिविजन लेक्चर्स के साथ साथ आप अगर सुबह लेक्चर्स हो रहे हैं तो शाम में अपना रिवीजन करते रहेंगे, सो दैट लेक्चर्स के साथ साथ रिवीजन भी होता जाए. यहाँ पर मॉक टेस्ट भी आपको मई में मॉक टेस्ट देना चाहिए जब आपका एक बार लेक्चर ख़त्म हो चुका है, सिलेबस ख़त्म हो चुका है और आपने एक बार एटलीस्ट एक बार तो रिवीजन कर ही लिया है. सो फॉर मॉक टेस्ट ऑल्सो द डेडलाइन वुड बी मैक्स टू मैक्स
15 मई के बाद लिखना ही नहीं चाहिए, आई वुड सजेस्ट, क्योंकि आखिरी के 15 दिन आपको जो भी मॉक टेस्ट से जो गलतियां पता चली है वो सुधार करने का भी मौका मिलेगा. सो 15th मई इज़ द लास्ट, उस दिन तक आपको मॉक टेस्ट भी दे देना चाहिए. सो आई होप दिस, अब ये एग्जैक्ट यही डेट ज़रूरी नहीं है और ये डेडलाइन है, ठीक है, इससे पहले कंप्लीट करना है. उस दिन लेके नहीं बैठना है कि चलो 30 अप्रैल है आज ही हम पास्ट पेपर देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है. दिस इज़ द लास्ट डेट दैट यू हैव टू कंप्लीट ऑल दीज थिंग्स एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई सजेस्ट. बाकी आपके हिसाब से हो सकता है कि डेडलाइंस आपको कुछ चेंज करनी हो. आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि एवरेज बेसिस पे हमें क्या डेट्स रखनी चाहिए. सो दिस वॉज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग. इसके अलावा इफ देयर इज एनीथिंग लेट मी नो and I will meet you in the next video very soon. Please take care and all the best.